जनरल यश मोरबी हैं। मेजर जनरल, ये दरअसल पाकिस्तान तो 3 दिन की लड़ाई में कमर उसकी टूटी हुई दिख रही है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई दिख रही है, आईएमएफ से पैसा मांगता दिख रहा है, इंटरनेशनल पार्टनर से पैसा मांगते हुए दिख रहा है। तो आगे की लड़ाई को कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगा पाकिस्तान, जैसे जनरल साहब कह रहे थे? गरिमा सिंह जी, पहली बात तो धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैंने अपने पिछले 30-40 साल पाकिस्तान को स्टडी किया, उनकी फौज को स्टडी किया है, और पाकिस्तान के अफसरान के साथ मुझे जो है 2-3 बार मौका मिला है उनके साथ विदेश में भी साथ काम करने का। तो काफी हद तक मैं इनकी फौज को कोशिश की है मैंने समझने की। तो पहली बात तो ये बता दूं कि अभी प्रॉपर जंग शुरू नहीं हुई है, और जो जैसे जनरल मलिक कह रहे थे, ये मुझे पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने खुद ये कबूल किया कि सर हम बहुत इनसिक्योर इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जिस प्रकार से तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इनकी कमर तोड़ के रखी हुई है, और केपीके में और कुर्रम के इलाके में, और तालिबान जो इस तरीके से इनको ठोक रहा है, और बीएलए के फाइटर्स ने जो हाल खराब कर रखी है बलूचिस्तान पे, मैं आपको बता नहीं सकता कि बलूचिस्तान के अंदर, और चाइनीज का प्रेशर है पाकिस्तान आर्मी पे कि टू डिलीवर ऑन द एसेट्स जो चाइना के वहां ऐसे। तो पहली बात तो यह है। दूसरी चीज, फेस सेविंग करना ही करना है उन्होंने, और अभी तो मतलब क्या कहना चाहिए, ये पहली हिट इंडियन आर्मी ने मारी है 7-8 तारीख की रात को, जो हमने पहला प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में हिट हार्ड। अभी नेक्स्ट फेज, जब नेक्स्ट फेज होगा हमारा, उसमें वी विल हिट हार्डर, और अगर ये नहीं मानेंगे देन वी विल कंटिन्यू टू हिट हार्डर। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैं एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं कि ये देश को पता होना चाहिए कि ये पहला फेज है, और जब तक देखो ये बाज नहीं आएंगे, ये आप सोचो जी, ये हमने इससे ये बाज आ जाएंगे, ये 5-6 महीने चुप रहेंगे, साल चुप रहेंगे, फिर कोई ना कोई एक्शन करेंगे। लेकिन अब मौका है, अब बहुत सुनहरा मौका हमारे पास इन्होंने दे दिया पहलगाम के बाद, कि अब कम से कम हम पाकिस्तान मिलिट्री को डिसग्रेस करें, उसको उनके अवाम से आइसोलेट करें, उनको दुनिया के आगे एक्सपोज करें, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वेदर सऊदी अरेबिया है, ईरान है, टर्की है, इवन चाइना है, उसके आगे हम एक्सपोज करें कि ये पूरा सर, ये आधा काम पहले से मुकम्मल हो चुका है क्या? क्योंकि अगर नेशनल असेंबली में आज जितने भी सांसदों ने पाकिस्तान के अपनी तकरीर रखी, उनमें आधे से ज्यादा तो कहते दिख रहे हैं, शाहिद अहमद हैं, ये पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान के, ये कह रहे हैं कि कौन आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी नहीं है। अलावा इसके एक और सांसद कहता दिखा कि शहबाज शरीफ तो बुजदिल है, जिस टीम का लीडर गीदड़ हो और फौज भले ही शेर हो, वो टीम कभी जीत नहीं पाएगी। शहबाज शरीफ तो बुजदिल है, कायर है। तो ये आधा काम मुकम्मल है क्या? अब देखो, क्योंकि हालात ऐसी है, तो तकरीबन उनके लेजिस्लेटर्स, उनका मुल्क आर्मी के साथ खड़े होने की कोशिश में है। बट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। आईएसआई वाले सबके फोन टैप करते हैं, इनकी सबकी जो है ये हाथ मरोड़ के रखते हैं ये लोग। तो टोटल हेट करते हैं वहां के पॉलिटिशियन मिलिट्री को, और मिलिट्री उनके पॉलिटिशियन को हेट करती है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो अब जो है, ये बहुत अच्छा मौका हमारे लिए। अभी हमें किसी भी हालत में डी एस्केलेशन की बात नहीं करनी चाहिए, ना माननी चाहिए। हमें नेक्स्ट फेज आना चाहिए जिसमें वी विल हिट हार्डर। तो और सर, ये जितनी भी मीटिंग्स हैं, क्या मैं आपसे अगर डिकोड करने की रिक्वेस्ट करूं, जितनी भी मीटिंग्स हैं भाई, अगर ये डी एस्केलेशन का फेज होता तो सुबह से इतनी मीटिंग्स नहीं होती। रक्षा मंत्री ने मीटिंग की, गृह मंत्री ने मीटिंग की, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब तीनों सेनाओं के प्रमुख से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि डी एस्केलेशन का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। एब्सोल्युटली, अभी मौका भी नहीं है, ना करना चाहिए। और मैंने एक और चीज देखी, जो पिक्चर आई है हमारी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखो हमारे चीफ्स की, हमारे रक्षा मंत्री की, उसमें बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है। क्योंकि हमने फर्स्ट फेज में वो अचीव किया कि पंजाब के अंदर जाके मारा, मुरीद के अमृतसर के सामने उसको मारना एक अपने आप में बहुत कमाल का था। वो हेड्स ऑफ, जिस तरीके से हमने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन था गरिमा जी, कि यहाँ मॉक ड्रिल हो रही है और लोग सोच रहे हैं पूरा भारत तो मॉक ड्रिल में लग जाएगा। उस रात को करना, तो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन करना आज के जमाने में जहां बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है, इट इज ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। अब हमने नेक्स्ट फेज के अंदर, क्योंकि 21 यानी कि ये तय है सर, ये तय है कि जैसा खबरें चल रही हैं विक्रम मिस्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि हो सकता है डी एस्केलेट हो जाए। भाई, पाकिस्तान ने अपनी फेस सेविंग एक्सरसाइज कर ली, फजीहत जो हुई थी उसमें अपना चेहरा बचा लिया, अब डी एस्केलेट कर जाएगा पाकिस्तान। यानी कि ये नहीं होने जा रहा है, होना भी नहीं चाहिए। अभी हमारे पास इनिशिएटिव, देखिए गरिमा जी, लड़ाई में
आप इनिशिएटिव किसके पास है, और कंटिन्यूसली आपने इनिशिएटिव अपने पास रखना है बाय सरप्राइजिंग द एनिमी इन एवरी ऑपरेटिंग साइकिल। यही तो सारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है कि हर बार हम उसको चकाचौंध करें, हर बार सरप्राइज करें। ये सिर्फ 9 टारगेट हिट के 21 टारगेट हैं इस प्रकार के, तो अभी तो बहुत सारे टारगेट है, अभी तो 9 पर कार्रवाई हुई है। सर आई विल बी बैक टू यू मेजर जनरल